श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्री श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमिति सज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवत्प्रसन्नां वदने च मे श्रीः। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विदोषभाश्चिन्तितसन्मनोरथप्रदस्सुधीमण्डनमण्डनायितः सदा ममाज्ञानतमो विनाशकश्रुतिशचिन्तामणिरस्तु भूतिदः। सत्यप्रमोदसञ्जातं विद्वत्कुमुदबान्धवं हितोपदेशकर्तारं सत्यात्मानं गुरुं भजे। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आज हम भक्त प्रहलाद के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भगवान के भक्त सब लोग हैं जो भगवान पर अनन्य भक्ति करता है, वो भगवान का भक्त बन जाता है। वो भक्ति आने के लिए भक्ति करने का विधान क्या है, किस तरह भक्ति की जाती है, ये सब आज के कथानायक भगवान का अनन्य भक्त प्रहलाद ने ही बताया है। भगवान के कई भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज, अम्बरीश राजा, मांधाता राजा, पृथु चक्रवर्ती, नारद मुनि, सनकादि मुनि, नहुष, उद्धव, अवधूत, ज्ञानदेव, तुकाराम, गोरा कुंभार, ऐसे अनेक जे महात्मा संत है, ये सब भगवान के भक्त ही है। कुंती देवी, द्रौपदा देवी और भी है। उनमें से आज हम प्रहलाद के बारे में, उसकी धर्मनिष्ठा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संतों का जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। स्वयं तो वे दुख सुख से परे होते ही है, पर दूसरों के दुख सुख से दुखी सुखी हुआ करते हैं। पर दुख कातरता, क्षमाशीलता, अहिंसा आदि उनके सहज स्वाभाविक गुण हैं। किसी का अमंगल न हो, किसी को दुख न हो, सब संकट मुक्त हो, सदा सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब नित्य निरामय हो, यह उनकी स्वाभाविक कामना रहती है। उनके मन में कोई छेद नहीं होता, कोई उच्च नीच भाव नहीं होता। उनकी कोई कितनी ही हानि करे, कितना ही अपमान करे, कितना ही उनको कष्ट क्लेश पहुंचाए, कितनी ही भीषण हिंसा करे,
वे कभी भूल कर भी उसका अमंगल नहीं चाहते। माम अमंगलम तात परेषु मंस्था। सुनीति ने ध्रुव को यही शिक्षा दी है। अपनी ओर से प्रयत्न करके उसे सुखी बना देते हैं, यही सज्जन का परम गुण है। उसमें से एक प्रहलाद। प्रहलाद ऐसे ही एक परम उदार भक्त थे। वे आरंभ से ही प्रभु भक्त थे। यद्यपि उन्होंने जन्म असुर कुल में दुर्दर्श दैत्य हिरण्यकशिपु के यहां लिया था, पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। उनका तो एक ही चरम लक्ष्य था, उनका तो एक ही परम लक्ष्य था कि भगवत प्रीति, और एक ही काम था भगवत भजन। वे इसी पाठशाला में पढ़ते थे। जगत के नियम के अनुसार पिता ने समय पर उनको बालोचित पाठ पढ़ने का व्यवस्था किया। समय पर सब संस्कार हुए। बालोचित पाठ पढ़ने के लिए गुरुगृह में भेजा, यानी कि गुरुकुल में भेजा। बालक धीरे धीरे शिक्षा पाने लगा। एक दिन पिता ने बुलाकर बड़े स्नेह से पूछा कि वत्स, आज तक गुरु सेवा में तत्पर रहकर तुमने जो कुछ सीखा पढ़ा है, उसका सारभूत अंश हमें सुनाओ। बालक प्रहलाद तो सब बातों की सार बात सुनाया। वो सुनाया कि सब सारों का एकमात्र सार है, वो श्री हरि है। उन्होंने कहा, जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्म वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, उन श्री हरि के श्री चरणों में मेरा आदरपूर्वक भक्तिपूर्वक प्रणाम। पापा, मैंने तो यही सीखा है। उन भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा उन्हीं के प्रति आत्मनिवेदन किया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उन्हीं के प्रति नवविध भक्ति करो। भक्ति के प्रभेद इतने हैं, इसमें से कोई भी आजमा लो, मुक्ति निश्चित है। इतना सुनते ही दैत्यराज कुपित हो उठा। लाल लाल आंखें करके गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क आदि से बोला, अरे दुर्बुद्धे हैं ब्राह्मणाधमो, तुम लोगों ने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। इसे मेरे विपक्ष की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा क्यों दी? ब्रह्मबंधो किमेतत् ते विपक्षम शयतासत असारम ग्राहितो बालो माम अनादृक दुर्मते। जाओ,
ले जाओ उसे और भली प्रकार शासित करो। अगली बार ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद फिर गुरुजी के संरक्षण में विद्याध्ययन करके कई काल गमवाए। कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद असुरराज ने, हिरण्यकशिपु ने उन्हें फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा सुनाओ। तब प्रहलाद ने कहा, जिससे सारा सचराचर उत्पन्न हुआ वे जगन्नियंता भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। यही सब बातें कहकर क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा ही दुर्मात्मा है, ये बड़ा दुरात्मा है, इस पापी को तुरंत मार डालो। यह तो विपक्षी का ही पक्ष लेने वाला कुलांगार मेरे कुल में पैदा हुआ है। दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः। दैत्य कुल जैसे चंदन वन में, चंदन राशि में ये कंटक पैदा हुआ है। तब इतना सुनते ही हजारों दैत्य प्रहलाद को मारने के लिए विविध प्रयास करे, विविध प्रयोग करने लगे। सर्वैरुपायैर्हन्तव्या संभोग शयनासने सुरलिंगदर्शत्रुर्मने दृष्टमिवेन्द्रियम्। उनके भोजन में हलाहल विष मिला दिया गया। वे भगवान नामोच्चार का उच्चारण करते हुए उसे पी गए और विष पच गया। दारुण दैत्यों ने उन पर नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार किया, पर उन्हें तनिक सी वेदना भी नहीं हुई। सारे शस्त्रास्त्र नष्ट हो गए, सारे शस्त्र टूट गए, विफल हो गए। अति क्रूर विषधर सर्पों के द्वारा भयानक रूप से अंग अंग कटवाए गए। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सर्पों की दाढ़ें टूट गई। फणों में पीड़ा होने लगी, सांपों का हृदय कांप गया। पर भगवान श्री कृष्ण के चित्त में आसक्त होकर भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे हुए प्रहलाद की जरा सी भी त्वचा नहीं कटी, न विष का कोई असर हुआ। पर्वताकार दिग्गजों के द्वारा पृथ्वी पर पटक पटक कर भीषण दांतों से रौंदवाया गया, पर भगवान का स्मरण करते रहने के कारण हाथियों के हजारों दांत इनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गई। इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपर की चोटी से गिरवाया गया, परंतु भगवान की कृपा से इस प्रहलाद को पृथ्वी पर गिरते ही कोमल पुष्प का सा सुखद स्पर्श प्राप्त हुआ। समुद्र में डालकर ऊपर से पहाड़ गिराए गए, परंतु
इसको जरा भी कष्ट नहीं हुआ। ये जल में बड़े आराम से अपने गोविंद की स्मृति में विश्राम करते रहे। गोविंद नामक समुद्र में तैरने लगे। आग में जलाया गया पर अग्नि शांत हो गई। सब तरह से हताश होकर सब वापस आ गए। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तस्तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत एष मे बहुफसाधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिता। सब लोग सिर खुजवाने लगे। क्या करने से ये मर जाएगा, उनको सब चिंता हो गई। तब विष्णु पुराण में एक कथा आती है। भागवत में कथा अलग है, विष्णु पुराण में आगे की कथा अलग है। विष्णु पुराण के बारे में जानेंगे। हताश होकर आखिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने पुरोहितों से कहा, त्वर्यताम त्वर्यताम हे हे सद्यो दैत्य पुरोहिताः कृत्याम तस्य विनाशाय उत्पादयत माम चिरम। अरे पुरोहितों, जल्दी करो जल्दी करो, उसको नष्ट करने के लिए तुम्हारे तप प्रभाव से एक कृत्या उत्पन्न करो। अब देरी न होनी चाहिए। तब प्रहलाद जी ने पास जाकर पुरोहितों ने उनको भांति भांति समझाया और प्रहलाद के मानने पर वे धमका कर बोले। सब पुरोहितों ने प्रहलाद को बहुत समझाया, बहुत तरह से तुम्हारा कुल क्या है, तुम क्या सीखना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, ये सब भली भांति समझाए। लेकिन प्रहलाद नहीं माने, क्योंकि प्रहलाद के स्वाभाविक ही गुण ऐसे थे। तब पुरोहितों ने कहा कि यदस्मद्वचनान् मोहग्राहं न त्यक्षते भवान् ततः कृत्यां विनाशाय तव सूक्ष्माय दुर्मते। अरे दुर्बुद्धे, यदि तुम हमारे समझाने पर भी इस मोहयम आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार डालने के लिए हम कृत्या उत्पन्न करेंगे। ऐसे धमकाया। इस मोहमय आग्रह को छोड़ दो। कोई हरि नहीं है, कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु ही है। इतने लाख समझाने पर भी तुम ऐसा न करो तो तुम्हें मार डालने के लिए अनिवार्य में हमें कृत्या उत्पन्न करेंगे। तब प्रहलाद ने कहा, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? प्रहलाद की बात सुनकर पुरोहितों ने क्रोधित होकर आगे की भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीरवाणी कृत्यों का उत्पन्न किया। उस भयानक कृत्या ने अपनी पैर की धमक से धरती को कांपते हुए बड़े क्रोध से प्रहलाद की छाती में त्रिशूल का प्रहार किया।
पर आश्चर्य, उस बालक के वक्षस्थल से टकराते ही वह तेजोमय त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस हृदय में निरंतर भगवान का सर्वेश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, उसमें लगकर वज्र भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर इस त्रिशूल की क्या बात है। यत्रानपायी भगवान हृद्यास्ते हरिरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्त्रिशूलस्य का कथः। पापी पुरोहितों ने पाप रहित प्रहलाद कर भक्त प्रहलाद पर कृत्या का प्रयोग किया था, लेकिन यहां तो सब उल्टा पलट हो गया। कृत्या ने लौटकर उन्हीं का नाश करने लगा। प्रहलाद के मारने के लिए, प्रहलाद को जलाने के लिए, प्रहलाद का वक्षस्थल भेदने के लिए पुरोहितों ने क्या किया था। एक भयंकर कृत्य निर्माण किया था, लेकिन प्रहलाद पर उसका कोई असर नहीं हुआ, परंतु वो कृत्य उन्हीं का नाश कर दिया। पुरोहित ही नष्ट हो गए। अपने गुरुओं का कृत्या के द्वारा जलाए जाते देखकर महामति प्रहलाद, हे कृष्ण, हे अनंत, हे क्षमा समुद्र, हे करुणा समुद्र, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे चिल्लाते हुए कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी के हृदय में न राग था न द्वेष, हिंसा की तो कोई कल्पना भी नहीं थी। अतएव उन सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले सर्वथा अहिंसा पूर्ण हृदय क्षमाशील प्रहलाद ने अपने को निश्चित रूप से मारने की घोर व्यवस्था करने वाले गुरुपुत्रों को बचाने के लिए भगवान से विनीत होकर प्रार्थना ही की। ये है साधु का लक्षण, ये है संत महात्मा के लक्षण। वे केवल अपने लिए नहीं करते, उनसे हमको बहुत ही कष्ट हो गए, बहुत ही कष्ट झेलने पड़े, उनसे बहुत ही क्लेश पहुंचे, परंतु कितनी ही भीषण हिंसा करे, वे कभी भूल कर भी अमंगल नहीं चाहते। प्रयत्न करके उसे सुखी बना देते हैं। प्रहलाद ने प्रार्थना की, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विसृष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों के इस मंत्राग्नि रूप दुस्सह दुख से रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सर्वत्र सभी प्राणियों में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरे इस अनुभूत सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाए। यदि मुझे अपनी विपक्षियों में भी सर्वव्यापक और अविनाशी भगवान विष्णु ही दिखते हैं, तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने अग्नि में जलाया, जिन्होंने हाथियों से कुचलवाया, जिन्होंने विषधर सर्पों से कटवाया, उन सबके प्रति भी मैं यदि समान सर्वथा हिंसा रहित मित्रभाव से रहता हूं और मेरे मन में कभी पाप, द्वेष या हिंसा नहीं होती,
उस सत्य के प्रभाव से ये असुर पुरोहित पुनः जीवित हो जाए। प्रहलाद ने इस प्रकार भगवान का स्तवन करके उन पुरोहितों को स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे एवं विनय पूर्वक सामने खड़े हुए। बालक से गदगद होकर कृतज्ञता पूर्वक हृदय से आशीर्वाद भी दिया। दीर्घायु अप्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः पुत्र पौत्र धनेश्वर्य युक्तो वत्स भवोत्तम। वत्स तू परम श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु हो, अप्रतिहत हो, बल और वीर्य से तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। ये है धर्मनिष्ठा, अहिंसा वृत्ति, राग द्वेष शून्यता, क्षमाशीलता, परदुख कातरता और सर्वत्र भगवत दर्शन का ज्वलंत उदाहरण। इस तरह प्रहलाद अपने निज जीवन में अनेक कष्ट पाकर भी भगवान का नामोच्चारण प्रतिक्षण करते हुए उस नामोच्चारण के प्रभाव से ही इतना दुस्तर समय काटा। कोई भी किसी तरह उसे बाधा न आई गई। इस कथा से हमें क्या संदेश दिया है कि सात्विक बनो, भगवत भक्ति करो, भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होकर भगवत ज्ञान प्राप्त करो। एक बार भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत साक्षात्कार हुआ, तो इस संसार में कोई भी कमी नहीं होगी। किसी ही तरह जप तप अनुष्ठान से, श्रवण मनन निधिध्यासन से भगवान का चिंतन निरंतर करो। इस तरह धर्मनिष्ठा हम सब में आनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक संत समागम करो, तभी ऐसी धर्मनिष्ठा हम में समा जाएगी, नहीं तो नहीं समाएगी। इस तरह भक्त प्रहलाद की धर्मनिष्ठा हम आज देखे हैं। इसी तरह हमारे भी मन में धर्म की निष्ठा आए, ऐसे भगवान को शरण जाकर विनीत होकर उसे मांगे। ऐसे कहकर मैं अपने गुरु द्वारा गुरुवंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत सीतापते श्रीमन मूल रामचंद्र के परम पावन चरणों में ये वांग्मय पुष्प समर्पण करता हूँ। मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेन भावयत् पुण्यम अवाप्नोतु गुरोर्मम।